दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, होम्योपैथिक विशेषज्ञ। मैं आज आपको होम्योपैथी की एक बेहतरीन दवा कैप्सिकम के बारे में बताऊंगी। कैप्सिकम का मतलब ही होता है मिर्ची। मिर्ची से तैयार एक होम्योपैथी की दवाई है जो बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में तो न सही, लेकिन जहाँ पर भी यह कार्य करता है बहुत ज़्यादा बेहतर कार्य करता है। कैप्सिकम के जो रोगी होते हैं वह मूलतः कैलकेरिया कार्प से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कैप्सिकम का जो रोगी होता है बहुत मोटा, थुलथुला, गोल मटोल होता है, बहुत मांसल होता है, उसकी तोंद निकली होती है, उसके हिप्स बहुत मोटे होते हैं, वो बिल्कुल गोरा, मोटा और थुलथुला होता है, जिस तरह से कैलकेरिया कार्प के रोगी होते हैं। यह तो हो गई उनकी शारीरिक बनावट के बारे में, लेकिन इनकी जो मानसिक जो प्रवृत्ति होती है वह कैप्सिकम का रोगी कम बोलता है, थोड़ा ढीठ प्रवृत्ति का होता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा तीव्र गुस्सा आता है। यह जो रोगी होते हैं वह ठंडी प्रकृति के होते हैं। चेहरे पे, गालों पर लालिमा बनी होती है, उनके नाक के नोक पर लालिमा बनी होती है, लेकिन यह गर्म नहीं होता, यह हीट नहीं रहता, यह ठंडा रहता है। चूँकि इसके जो रोगी होते हैं चिल्ड प्रकृति के होते हैं, मुंह से अक्सर बदबू आती है, मसूड़े ढीले पड़े होते हैं, होंठों में अक्सर अल्सर हो जाया करते हैं, दाने उभर आते हैं होंठों के अंदर की तरफ। ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिद्दी, ढीठ और गुस्सैल होते हैं। इन्हें अक्सर सीने में जलन होती है, मल मूत्र त्यागने के वक्त बहुत ज़्यादा जलन महसूस करते हैं। और यह जो कैप्सिकम के जो रोगी होते हैं वह उनके जो सर्दी आती है, जब जुकाम होता है, तो जब छींकें आती हैं वह जलन युक्त होता है। नाक भी अक्सर लहरा करता है और जुकाम के वक्त उनके नाक के जो आगे के साइड होते हैं वह लालिमा लिए होते हैं। अक्सर इनकी एक विशेष लक्षण ये होती है, जब कैप्सिकम के रोगी को खांसी आती है तो अमूमन खांसी आने के बाद आपके सीने में दर्द महसूस होता है, आपके लंग्स में तनाव महसूस होता है, लेकिन इसके रोगी जब खांसते हैं तो इनकी सभी परेशानियां बढ़ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह खांसते हैं तो इनके पैरों में दर्द महसूस होता है, कान में दर्द महसूस होता है और इनके हाथों में दर्द महसूस होता है, सिर में बहुत भयानक सिर फटने जैसा दर्द महसूस होता है, बहुत ज़्यादा तीव्र सिर दर्द से पीड़ित होते हैं। कैप्सिकम का रोगी अमूमन ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जहां मादक द्रव्यों का ज़्यादा सेवन होता है तथा ज़्यादा गरिष्ठ भोजन का सेवन होता है। कैप्सिकम ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा काम करता है। मोटापा दूर करने के लिए यह बहुत उपयुक्त दवा है, ख़ास तौर पे जब आपकी जो हिप्स हैं वह बहुत मोटी और थुलथुली हैं। ऐसी मोटापे के लिए कैप्सिकम का उपयोग करना चाहिए। कैप्सिकम इसमें बेहतर कार्य करता है। आप फ्यूकस वेरी मदर टीचर के साथ आप कैप्सिकम 30 पावर में आप दें तो यह 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे 1 से 2 महीना जैसे इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके हिप्स की जो थुलथुलापन है, जो हिप्स आपके बहुत मांसल हैं, ऐसी मोटापा है तो उसमें बहुत ज़्यादा यह कारगर है। साथ में आप देखें कि ऐसे लोगों में जो इसके जो मानसिक जो सिम्टम है वह भी
मैच करनी चाहिए। अगर वो मिलती जुलती है तो 100% आपके हिप्स की जो मोटापे हैं उसको यह कम करेगी। यह बहुत ही कारगर मेडिसिन है मोटापे को दूर करने के लिए। कैप्सिकम में अक्सर देखा गया है कि आँखों में सुई चुभने जैसी दर्द महसूस होती है। अगर आप कैप्सिकम के रोगी हैं, आपके जो शारीरिक बनावट है, मानसिक स्थिति है, अगर दोनों मैच करता है और साथ में आपके आँखों में सुई चुभने जैसा दर्द महसूस होता है, तो आप कैप्सिकम 30 में आप ले, सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद व शाम 2 बूंद। कुछ दिनों तक इसका सेवन आप से करें। इससे आप देखेंगे कि जो आँखों में सुई चुभने जैसी जो पीड़ा होती है वह ठीक हो चुकी है। जो कैप्सिकम का रोगी होता है, इससे बहुत ज़्यादा कुथन होती है और कुथन के साथ इनके जो मल मूत्र जो त्यागने की स्थिति होती है उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है। जब कैप्सिकम का जो रोगी है जब यूरिन पास के लिए जाता है तो उससे पहले बहुत ज़्यादा जलन होती है, फिर बूंद बूंद कर यूरिन पास होता है और फिर बूंद बूंद करने के बाद लगातार अच्छे तरीके से फिर यूरिन पास होता है। तो अगर यह कंडीशन आपके साथ है तो आप कैप्सिकम 30 का इस्तेमाल करेंगे। कुछ दिनों तक कैप्सिकम 30 ले, फिर लास्ट में आप कैप्सिकम 200 ले, बहुत अच्छा कार्य करेगा। अगर आपका हाइड्रोसील बढ़ा हुआ है, उसमें सूजन हुआ है और साथ में वह बहुत ठंडा सा रहता है, उसमें ज़्यादा ताप नहीं होता, हीट नहीं होता, तो अगर इस तरह के आपके जो हाइड्रोसील में सूजन है वह भी कैप्सिकम ठीक करती है। कैप्सिकम अक्सर ऐसे रोगी होते हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा, जिनके माता पिता, जिनके परिवार में बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल हुआ है, जिनके घर में बहुत ज़्यादा शराब का भी इस्तेमाल हुआ है, उनके बच्चों में इस तरह की समस्या उभर कर आती है। यह व्यक्ति खुद भी मिर्च मसालों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है या उन्हें बहुत ज़्यादा शराब पीने की इच्छा जागृत होती है और शराब पीने के बाद बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति खराब होने लगती है। तो ऐसे लोगों के लिए कैप्सिकम बहुत अच्छी दवा है। कैप्सिकम का एक खास लक्षण है कि जो व्यक्ति कैप्सिकम का मरीज होता है उसे स्टूल पास करते समय बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, इसलिए वह व्यक्ति जब जब स्टूल पास करता है उसके बाद वह पानी आवश्यक पीता है और पानी पीने से उसे अच्छा पानी प्यास लगता है, लेकिन पानी पीने के बाद उसे कंपन सा महसूस होता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। जब भी वो स्टूल पास के लिए जाता है तब उसे पानी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। साथ में कभी कभी यह भी देखा गया है कि जब स्टूल पास के लिए जाता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कूदने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं स्टूल पास करते समय, और ऐसे स्थिति में उन्हें दम्मा की भी शिकायत होने लगती है। कभी कभी ऐसे भी स्थिति आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में कैप्सिकम अति उत्तम दवा है। अमूमन अब देखा गया है कि आजकल के जो दिनचर्या हो गए हैं, देर रात तक जागना और मिर्च मसालों का ज़्यादा सेवन करना, मादक द्रव्यों का यानी कि एल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना, तो ऐसी स्थिति में कैप्सिकम के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और आप जब भी इस तरह की जो मैंने आपको जो चीज़ बताई है उस तरह का अगर आपको लक्षण मिल रहा है और कैप्सिकम के जो शारीरिक बनावट है उस पे अगर मैच हो रहा है तो आप कैप्सिकम एक बार ज़रूर ट्राई करें। कैप्सिकम लेने से आपको बहुत तरह की आपको सहूलियत मिलेगी। बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों के जो दुर्व्यवहार हुआ है, जिसका आपने बहुत ज़्यादा सेवन कर लिया है और जिससे आपको इस तरह की समस्या उभर कर आ रही है, तो आप उससे बहुत ज़्यादा आराम महसूस करेंगे।
यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।